क्या कर रहे हैं तुम? तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है क्या घर के काम करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी खैरियत से है। तो आपने देख लिया होगा कि कुछ बनने की तैयारी हो रही है। आज बच्चों की फरमाइश पर कुछ बनने वाला है। आज मुझे चांद बोल कर गया है कि स्कूल से आऊँगा तो मुझे आज पास्ता चाहिए, पास्ता खाना है आज मुझे। बस ऐसी ऐसी चीज़ों की चॉइस होती है बच्चों की। तो इतना डर होता है बेटों का कि इतना, बेटा ये फट जाएगा, क्या कर रहे हो आप? हर टाइम ऐसे ऐसे काम करते फिर हो जाओ। अकेला रहता है मेरे पास मुन्ना और कुछ ना कुछ करता हुआ फिर हो जाता है। अभी चाकू उठा के ये रैंक काटना शुरू कर दिया था मैंने। अभी प्याज वगैरह काटा है ना तो चाकू हाथ लग गया, वरना तो मैं वैसे कुछ करने नहीं देती। तो जी मैंने कर लिया है सभी सामान तैयार। ये मैंने टमाटर और प्याज बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और ये पिसी हुई थोड़ी सी हल्की सी लाल मिर्च और नमक, और ये रखा है मैगी मसाला पाउडर। इससे टेस्ट ऐसा आता है जैसे मैगी खाने में स्वाद आता है, ऐसा स्वाद आता है अगर थोड़ा सा ये डाल लिया जाए और इस तरह से पकाया जाए तो बच्चों को नुकसान भी नहीं देता। तो ये मैंने बना अच्छे से गला लिया है, बिल्कुल एकदम गल गया है पास्ता। और अब मैं इसे छन्नी में छान लूँगी और फिर इतनी छन्नी में छान लूँगी, ठंडा हो जाएगा। और जब चांद के आने का टाइम होगा स्कूल से, लगभग 2 बजे, अभी तो 1:30 ही बजा है, 2 बजे स्कूल से छूटेंगे और फिर उसके बाद 2:30 सवा 2 इतना तो बज ही जाता है घर आने में। फिर बस इसे फ्राई कर दूँगी मैं, मसाला भून के, मसाला भी भून दूँगी, बस उसी टाइम फ्राई करके दे दूँगी बच्चों को। माशाल्लाह जी, बच्चों के आने का टाइम होने वाला है, छुट्टी का टाइम हो गया है। और इधर जल्दी जल्दी से मैंने कर दिया है मसाला भून कर तैयार। तो देखना कितना बढ़िया एकदम बारीक टमाटर और प्याज काटे थे जो बिल्कुल अच्छे से गला के मैंने बिल्कुल एक सॉस के जैसे कर दिए हैं, जो बच्चे खाने में किसी बात की हेजिटेशन ना करें, बहुत अच्छे से बिल्कुल। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मुन्ने पीछे हट जाओ बेटा, पीछे हट जाओ। तो जी बच्चों के आने से पहले पहले मैंने बच्चों के लिए एकदम देखना कितना अच्छा सा और बढ़िया कर दिया है बनाकर पास्ता तैयार। अब जैसे ही बच्चे आएंगे तो फिर बच्चे खा लेंगे। अब मैं जा रही हूँ चांदर को लेने। आ रहे हैं सामने से चांद, गुड़िया और साथ में उनके टीचर भी है। ऐसे होता है, बच्चे खेलते हुए आ रहे हैं स्कूल से बच्चे। देखना मुन्ना कितना खुश हो, देखना मुन्ना कितना खुश हो जाता है अपने बहन भाइयों को देखकर, कैसे दौड़ा दौड़ा आ रहा है। माशाल्लाह से बच्चे आ गए हैं स्कूल से।
माशाल्लाह जी, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और स्कूल से आने के बाद यूनिफॉर्म चेंज कर ली है और खाने बैठ गए हैं। और आप देख रहे होगे मुन्ने ने फिर दोबारा से अब दूसरा राउंड करना शुरू कर दिया है। मुन्ने का दूसरा राउंड लग गया है। अब एक बार तो मैंने आपको दिखा दिया है, सारी बातें बता दी है क्या बात हो गई थी आज। तो बच्चों को खुश करने के लिए माँ को कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना ही होता है। तो बस ऐसी ही बात है थोड़ी सी, तो जो मैंने आपको बताई है। तो अब मुन्ना अपने बहन भाइयों को देखकर इतना खुश हो जाता है। मैंने दिखाया है आपको, जब बच्चों को बाहर लेने के लिए गई थी मैं, बस मैं यहीं तक जाती हूँ, मैं आगे तो नहीं, वहाँ से बच्चों को ले लेती हूँ। फिर आगे तो बस आपको पता ही है, गुड़िया के पापा होते हैं तो उनके साथ तो चली जाती हूँ मैं, वरना तो बस वहीं तक जाती हूँ, वहाँ से बच्चों को ले आती हूँ मैं। बैग वगैरह वज़न रहता है बच्चों का। और बस अब बच्चे खा रहे हैं खाना, आप सब भी हमारे साथ आइए और खा लीजिए। बच्चों का खाना पीना होने के बाद में घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली है माशाल्लाह जी। इधर लाइट भाग जाती है तो एक काम सारा ऐसे हो जाता है, फ्रिज से पानी निकल गया सारा। और अब रूम की स्थिति देखो तो ऐसी स्थिति हो जाती है रूम की। ये आप देख रहे हैं कि कल तो इतने कपड़े दिखाए थे, रोज़ रोज़ ऐसे ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो जी मैं आज आपको बता दूं, ये जो ड्रेस से पड़ी हुई है ना, ये सब ये देख रहे होगे आप, एक ये फ्रॉक है और एक ये फ्रॉक है, ये सब, और एक ये फ्रॉक है ये वाला, और ये लहंगा। आज गुड़िया स्कूल के बैग में ये सब ड्रेसें लेके गई थी। स्कूल में जो प्रोग्राम ले रही है गुड़िया, उस प्रोग्राम में दिखाने के लिए कि कौन सी ड्रेस। और हुआ ये कि ऐसा कुछ हो रहा है, जो गेस्ट स्कूल में आने थे ना प्रोग्राम में, जिनका अभिनंदन था, जिनका वेलकम था, तो उनकी किसी की, यानी जो कोई होगा चीफ मिनिस्टर, जो कोई भी होगा बड़ा सर, तो उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी वजह से स्कूल का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। वे हॉस्पिटल में हैं, जिन जो गेस्ट आ रहे थे, बड़े गेस्ट आ रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई और बच्चों की प्रैक्टिस हुई हुआ ही बस ऐसे ही रह गई। इतना सब बच्चों ने खुशी खुशी किया है सब कुछ। और बच्ची आज पूरी रात इसी तैयारी में लगी रही, मेरा लहंगा दे दो, मेरा फ्रॉक दे दो, मेरा सब कुछ दे दो, इसी उसमें लगी रही। और मेरी बच्ची सुबह ही गुड़िया लेके गई थी पूरा बैग को भर के अपने शौक में कि मेरी ड्रेस से सब कुछ है मेरे पास, कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो बस ऐसे ही रह गई। अब इतना मन उदास सा होया ऐसे प्रैक्टिस की। और अब इधर को दिखा दूँ आपको, बाहर को आई हूँ तो अब बाहर भी देख लीजिए आप कितने कपड़े नज़र आ रहे हैं। अब बाहर वाले कपड़ों का रीज़न बताऊँ आपको मैं। ये जो बाहर के कपड़े हैं, आपने मेरी शॉर्ट वीडियो तो देख ली होगी ज़रूर। ये जो कपड़े हैं ये आए हैं सिलाई के कपड़े, ये कुछ रेडीमेड कपड़े हैं, इनमें तो फिटिंग लगाई जाएगी। और आपको बता दूं, एक ये सूट आया है सिलाई का, और एक ये है, ये कमीज़ है सिलाई का ही है ये, इसमें फिटिंग लगेगी। और बाकी ये रखे हुए हैं गरम सूट वगैरह सब, और एक इसमें रखा हुआ है लेस वगैरह लगानी है, ये सही करने हैं, प्लाजो वगैरह, ये सब सिलाई का काम आ गया है। और बस छोटे छोटे से दिन हो रहे हैं और काम कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल बात हो रही है। और बस बच्चे स्कूल से आते हैं, 2 बजे छुट्टी होती है बच्चों की, 2 बजे छुट्टी होने के बाद बच्चों की फिर लगभग बच्चों को 2:30 बज जाते हैं, इतना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, रिलैक्स होते हैं, खाना वाना खाते हैं, 3 बज जाते हैं पूरे बच्चों को इसी उसमें स्कूल से ही फारिग होने में। और फिर स्कूल से जैसे ही फारिग होते हैं बच्चे, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर ट्यूशन चले जाते हैं। और फिर ट्यूशन से आते हैं जैसे ही बच्चे, फिर वही उर्दू के सबक का टाइम, वही शाम हो जाती है बस। और काम ऐसे ही पड़ा है, अभी साफ़ सफाई भी नहीं हो पाई है घर की, क्योंकि कुछ देर के लिए आज भी लाइट चली गई थी, इसी वजह से साफ़ सफाई नहीं हो पाई है। अब सबसे पहले इतनी प्रॉब्लम सी हो रही है, जब अकेला इंसान होता है ना, अगर थोड़ा भी कोई हो ना सपोर्ट के लिए, तो सोच लेते हैं चले एक बंदा संगवा रहा है घर के साथ सभी काम, तो एक झाड़ू पोछा कर लेगा। और अब मैं ये सोच रही हूँ, शाम का टाइम हो चुका है कि खाने की तैयारी में लगूँ, या ये गुड़िया ने जो ये यहाँ पे मार्केट लगा रखी है अपने कपड़ों की, या गुड़िया के काम को संगवाऊँ, या जो मेरी मार्केट लगी है बाहर मेरी सिलाई वालियों की, या मैं उसे इतनी
प्रॉब्लम सी हो जाती है काम की बहुत ही। और बस सिलाई को तो मैं मना करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी एक दो कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, जो यही बोलते हैं, जो मतलब कुछ ऐसे हैं जो आदिल जी की मतलब उस रिलेटिव है, मतलब उनके मेंबर फ्रेंडशिप से है, जो उनके फ्रेंड है, जो मतलब उनकी वाइफ है। तो कुछ ऐसे ऐसे रिलेटिव जो है लोग, वो तो यही कहते हैं कि हमें भाभी के हाथ के ही पसंद आते हैं, हम तो आगे और कहीं नहीं सिलवाएंगे। तो एक दो सूट ऐसे ले लेती हूँ मैं। ये मैंने आपको जो कपड़े दिखाए हैं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा काम होना है, कुछ रिपेयरिंग का और कुछ बस ऐसे ही फिटिंग वगैरह लगेगी। कुछ रेडीमेड कपड़े हैं, बस ऐसे ही कपड़े हैं ये। ज़्यादा तो मैं बच्चे के उसमें क्या करूँ, बस छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा मुन्ना है, ये इतना परेशान करता है, कुछ करने सिलाई का तो काम करने ही नहीं देता। सिलाई लेकर बैठती हूँ तो मशीन पे चढ़ के बैठ जाता है अपने आप। इसकी तो ऐसी हरकतें रहती है। और बस फिर इतना छोटा सा दिन हो रहा है, फिर छोटे से दिन में बच्चों का स्कूल का भी। अभी वहाँ पे चांद बैठा हुआ है, वो कह रहा है मुझे कि कंप्यूटर का काम कर दो। मेरे सभी बच्चों के 6 चैप्टर हो चुके हैं। अभी हम घूमने चले गए थे ना, गांव चले गए थे, तो उसका काम छूट गया। अब चांद कह रहा है कि पहले मेरे कंप्यूटर का काम करा दो आप, और फिर बाकी काम देखना। अब अगर उसके 3rd चैप्टर हो रखे हैं, बच्चों के 6 चैप्टर चल गया है। अब इतनी राइटिंग कैसे करेगा वो, थोड़ी तो मुझे हेल्प करनी ही पड़ेगी। लगभग 2 चैप्टर मैं करा दूंगी उसके, और फिर एक वो कर लेगा। इतनी तो हेल्प मुझे करनी ही होगी उसकी। बस ऐसे ही बीत जाता है पूरा दिन, और कहाँ जाए क्या करे, बस ऐसे ही कोई टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी कुछ करने का। सर्दियों के दिन तो बस ऐसे ही होते हैं। बस इन्हीं बातचीतों के ऊपर करते हैं आज हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और बस थोड़ा सा सपोर्ट मुझे लाइव में भी कीजिए। लाइव चलती हूँ रात को, थोड़ा सा सपोर्ट उसमें भी कीजिए आप मुझे। बस ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे शेयर, मेरे चैनल को शेयर करते रहना। बस ऐसे ही बने रहना आप हमारे साथ। तो जी मिलते हैं कल आपसे एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।